तो ऐसे फर्जी लोग नहीं रहता है। माले में जो रहता है क्रांतिकारी रहता है, और दब लोग नहीं रहता है, एकदम रहता है क्रांतिकारी। गरीबों को सवाल पर अपने खून बहवा दे गए। माले के लोग कभी थकते हैं कि हम थक जाएंगे। हाँ, माले के लोग कभी थकते हैं कि हम थक जाएंगे। तो गमछुआ एकदम लाल नहीं है भाई। लाल इसलिए नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है कि गमछा लाले रहे, कोई जरूरी नहीं है। गर्मी का मौसम है, इसकी जरूरत है कि गमछा लेकर के रहना जरूरी है अपने सुरक्षा के लिए। अच्छा, बीजेपी वाले आप लोग को लोग कहता है कि आपे लोग संविधान को नहीं मानते हैं। हाँ? बीजेपी के लोग तो कुछ भी कह रहा उल्टा है। कह रहे हैं कि हम लोग संविधान बचाने के लिए, वो लोग उल्टा बोलता है कि आप लोग कोर्ट कानून मनवे नहीं करते हैं, लड़ जाते हैं। एकदम क्रांतिकारी लाल सलाम, CPI ML सबसे एकदम जबरदस्त वाला 3 गो है ना। बीजेपी के कुछ भी कह देने से उन लोगों को कुछ भी होने वाला थोड़े, वो तो कहने के लिए सब कुछ कह देते हैं, बाद में कह देते हैं कि जुमला है। तो आप लोग भी तो कुछ कह देते हैं। ये बताइए, आप लोग जो किसान मजदूर जो गरीब लोग हैं, उन लोग को आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं कि रियल में उन लोग का मुद्दा जो जमीन भूमिहीन है उस पर काम हो रहा है, कि विधायक बन के मजा मार रहा है लोग? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मेरा विधायक मजा नहीं मार रहा है, मेरा विधायक पिटाया है। आप लोग देखे हैं, मेरा विधायक भी पिटाया है। मजा हम लोग मारने वाला नहीं है। मेरा विधायक नाम के है, मिट्टी वाला है। आप जब जाइएगा नू देखिएगा कि वो काम जरूर करेंगे। मिट्टी वाला विधायक है। आप लोग समझते हैं विधायक, हम लोग कभी नहीं समझे। मेरा हम लोग सदैव जी कहते हैं, अमरजीत कुशवाहा कहते हैं। हम नहीं कहते हैं कि मेरा विधायक जी, हम नहीं, हम लोग साथी कहते हैं। साथी लाल सलाम, आप आइए। लाल सलाम के मान सम्मान हम लोग के भैले तो क्रांतिकारी, ना कोर्ट ना कानून जो मैंने पटिया में हम देखा था 6 बरस से। हाँ। जब यहाँ गरीबों को अमीरों लोग मार के गिरा देता है, उसको माई बाप कहने से, राम राम कहने से क्या मिलता है गरीबों को? ये पार्टी सुनता है, जाता है, और उसको गरीबों के सवाल सुनकर अमीरों को लाठी से पीटता है। काहे पीट रहा है जो गरीब को? तू क्यों मारा? 22 तारीख का जो है आपका सुबह 7 बजे से फखरुद्दीनपुर बाजार, शिवधारी मोड़, 9 बजे आपका बहादुरपुर बाजार पे रहेगा, 10 बजे बढ़हरिया रहेगा, 11 बजे ज्ञानी मोड़, 12 बजे कैलगढ़। माले का जो आपका कॉन्सेप्ट है कि किसान गरीब मजदूर का हक दिलाना, जो भूमिहीन है उनको भूमि दिलाना, उसी के बुनियाद पे, उसी के बेसिस पे माले RJD से, नीतीश कुमार से समझौता किया। अभी बिहार में तो सरकार है, तो क्या माले आप लोगों का एक भी हक दिलाने में सक्षम है कि ऐसे ही बस सरकार चल रहा है, लोग मजे मार रहे हैं, विधायक बने हुए हैं? जी हाँ। यहाँ पे लगा रहा है लोग यहाँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है VN लाइव के फेसबुक पेज में। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम किसी चौक चौराहे पर बैठे हुए हैं, और चौक चौराहे पर बैठकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं माले के बारे में। और माले के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ज़िले से माले के लिए एक यात्रा निकला गया है, और इस यात्रा पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ नदीम अलग अंदाज के CEO बैठे हुए हैं, और हमारे साथ संजर भाई हैं संदेश, बिहार संदेश के। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर किस लिए माले संकल्प यात्रा के माध्यम से भाजपा भगाओ और देश बचाओ का नारा लगा रही है पूरी गांव और प्रखंड में। तो चलिए इनके साथ जुड़ते हैं और 2-4 बातचीत करेंगे इसी चौक चौराहे पर। चलिए नदीम जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इसको मैं चाहूँगा कि आप वहाँ थोड़ा सा लगा लीजिए और एडजस्ट कर लीजिए। जी। क्या राय रखेंगे आप इस पर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। भाजपा का जो आपका माले के तरफ से आप जितना सारा प्रखंड है, 2 दिन तक ये यात्रा चलेगा, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भाजपा का जो 9 साल का जो सफ़र रहा उसके बारे में बताया जा रहा है, देश कितना पीछे चला गया। ये चौक चौराहे पे खड़े होके माले के जितने सारे सीनियर नेता हैं, अमरनाथ यादव जी हो गए, अमरजीत कुशवाहा जी हो गए, और भी जो एक और विधायक है सत्यदेव राम जी हैं, वो सारे लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं अपडेट बता देता हूं कि कब इसकी शुरुआत हुई थी और कहां से शुरुआत हुई थी और कहां ख़त्म होगा। उसके बारे में भी लोगों को पता चल जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी पचरुखी में हम लोग हैं। कुछ देर में अभी ये जो आपका संकल्प यात्रा है आपका पचरुखी में आएगा। तो शुरुआत इसका हुआ है, यानी कि 20 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है। 20 जून से अमवारी से शुरू हुआ है, और राजपुर, रघुनाथपुर, तारी बाजार, सिसवन, चैनपुर, हसनपुरा में, कल रात में हसनपुरा में ये था। और फिर आज 21 तारीख को 9 बजे से स्टार्ट हुआ लहेजी, पकड़ी, बगौरा, चैन चौरा, दरौदा के बाद अभी यानी 5 बजे की जो टाइमिंग थी वो आपका
पचरुखी का था, लेकिन 6:30 बज गया है। तो ये आप देख सकते हैं अभी पचरुखी में ये लोग नहीं पहुँचे हैं। पूरा अपडेट बता लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात कर लिया जाएगा। पचरुखी 21 तारीख, हाँ पचरुखी के बैसाखी, उसके बाद सोहलौर तरवारा में आज रात 7 बजे, वहीं पे आज रात को लोग ठहरेगा। 22 तारीख का जो है आपका सुबह 7 बजे से फखरुद्दीनपुर बाज़ार, शिवधारी मोड़, 9 बजे आपका बहादुरपुर बाज़ार पे रहेगा, 10 बजे बढ़हरिया रहेगा, 11 बजे ज्ञानी मोड़, 12 बजे कैलगढ़ और 1 बजे लकड़ी, 2 बजे कदम मोड़, दोपहर का खाना वहीं ये लोग खाएंगे, 3 बजे सिवान समापन हो जाएगा। यानी कि जो आपका चंद्रशेखर जी का जो जहाँ पे उनको लटाया गया, दफनाया गया है, उसी जगह पे समापन होगा। मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा रोकने के लिए, थोड़ा सा स्टैंड हो जाए। और ये जो साथी खड़े हुए हैं, मैं इनके साथ चाहूंगा कि आप तर्क करें और कितना प्रभाव डाल पाएगी ये जो है। थोड़ा सा माइक दे दीजिए मैं इस बात को। मैं नदीम जी इस बात से आपको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप जो इनके समर्थक यहाँ पर माले के बैठे हुए हैं, उनसे आप जानने का प्रयास करें कि आखिर ये जो यात्रा निकली हुई है कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं, या वाकई में कोई सफल यात्रा कर पाएंगे और यहाँ पर प्रभाव डाल पाएंगे इस चीज़ को लेकर। जो आपका संकल्प यात्रा है, इसका मकसद क्या है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुआ कमलदेव यादव। अच्छा। और मैं अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा का राष्ट्रीय कमेटी का सदस्य हूँ और भाकपा माले प्रखंड कमेटी का नेता हूँ। और जहाँ तक ये जो संकल्प यात्रा चल रहा है, कल 20 तारीख से ही शुरू हुआ है अमवारी से रघुनाथपुर के, और आज जो है पहुँचने वाला था। कुछ क्षण में नौका बाजार में चल रहा है सभा, और कुछ क्षण में ही हमारा जो संकल्प यात्रा पचरुखी में पहुंचने ही वाला है। ये सारी चीजें हम बता दिए हैं, सारा अपडेट हम बता दिए हैं जी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ इसका मकसद क्या है? जी, इसका मकसद मूल है कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, जो वादा की उससे मुकर गई, कोई भी वादा नहीं निभाई, और पूरी देश जो है आज भारी संकट से जूझ रहा है, भारी तबाही से के दौर से गुजर रहा है। ये पूरी हम लोग के पर्चा के माध्यम से भी आपको, और अभी जो सारे लोग आएंगे, विधायक हमारे सतदेव राम जी हैं, अमरजीत कुशवाहा हैं, अमरनाथ हमारे वरिष्ठ कॉमरेड अमरनाथ यादव जी हैं, और भी बहुत सारे नेता हमारे जो हैं आपके बीच आएंगे और सारी बातों को रखेंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि देश से, पूरे बिहार से, इस सिवान से भाजपा को हटाया जाए। भाजपा एक और बात बताइए जी, जो माले का जो आपका कॉन्सेप्ट है कि किसान, गरीब, मजदूर का हक दिलाना, जो भूमिहीन है उनको भूमि दिलाना, उसी के बुनियाद पे, उसी के बेसिस पे माले आरजेडी से, नीतीश कुमार से समझौता किया। अभी बिहार में तो सरकार है, तो क्या माले आप लोगों का एक भी हक दिलाने में सक्षम है कि ऐसे ही बस सरकार चल रहा है, लोग मजे मार रहे हैं, विधायक बने हुए हैं? जी, हमारा तो हमेशा से रहा है कि गरीब गुरबों के लिए, किसानों के सवाल पर, गरीबों के सवाल पर, ज़मीन के सवाल पर हम आंदोलन करते रहे हैं, और बहुत सारे जगहों पर हम लोगों ने भूमि आंदोलन के तहत भूमि दिलवाया है। अभी तो हम कुछ महीने से सरकार में शामिल हुए हैं, लेकिन हम मंत्रिमंडल में नहीं हैं। सरकार से लगातार हम दबाव बना रहे हैं, लगातार बात हो रही है। सब सवाल का आप लोग जवाब ऐसे ही देते हैं, मंत्रिमंडल में नहीं है, अभी 4 महीना हुआ सरकार बने हुए। मैंने सरकार बना के मजा मारना चाहते हैं लोग कि नहीं, मजा मारना होता तो हम मंत्रिमंडल में रहते हैं। हाँ। हम सरकार को विधायक में मजा नहीं है। जी, विधायक हैं, हमें जनता ने बनाया है, हमारे संघर्ष के बल पर बनाया है। हम संघर्ष के बदौलत आए हैं विधायक बनकर। हम जनता के लिए सही नेतृत्व करते हैं, सही लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए जनता ने हमें विधायक चुना है। हमारे 12 विधायक हैं पूरे बिहार में। सिवान में 2 हैं, एक जीरादेई से अमरजीत जी और दरौली से सतदेव जी हैं। तो इसलिए हमारे संघर्ष के बदौलत हमारे विधायक हैं। और हमारी पार्टी हमेशा गरीबों के लिए, किसानों के लिए, तमाम छात्र युवा सभी के लिए उनके हक और हुकूक की आवाज़ बुलंद करती रही है, उनके लिए लड़ती रही है और उनको जो है हक दिलाती रही है, और आगे भी उनके लिए हम लड़ते रहें और उनके हक को दिलाते रहेंगे। तो महागठबंधन में आप लोगों का चल रहा है? जी बिल्कुल, हमारी बात को सुना जा रहा है। सरकार है, कह रहे लो वही 2 आदमी मिल के चला रहा है, लो बाकी गठबंधन वाले ऐसे ही। नहीं, विपक्षियों का ही काम है इस तरह का बोलना, ऐसा बात नहीं है। हाँ। सरकार सही दिशा में चल रही है, और सरकार जो है बात भी हमारी मान रही है, सुन रही है। और अब तो नीतीश जी से हमारा लगातार बातचीत, हमारे विधायक, हमारे जो है राज्य सचिव कुणाल जी, बात चल रहा है। भूमि के सवाल पर हम लोगों ने नीतीश जी से
घेरा था अक्टूबर के महीने में, नहीं अप्रैल के महीने में हम लोगों ने एक खेत ग्रामीण मजदूर सभा की तरफ से आंदोलन किया था पटना में, और उसमें ही नीतीश जी ने कहा कि बिल्कुल हम जो है यहाँ के भूमिहीनों को, बिहार के भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराएंगे, जमीन देंगे। ठीक है। ये देखिए अभी ये विकास जी हैं आयशा के, मैडम से बात करते हैं, मैडम से समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, 5:30 बजे की टाइमिंग थी, 6:30 हो गया, कितने देर में आ जाएगा लोग? अभी मानिए कि हम लोग का नावका बाजार के लिए हम लोग को कुछ मालूम नहीं था, बाकी हम लोग एक बाइक नावका बाजार भी प्रोग्राम ऐसे कर दिए, अरेंज हो वहाँ जी वहाँ हो रहा है। यहाँ कितने देर? यहाँ बस अब पहुँच रहे हैं वहाँ, पहुँच रहे हैं? जी। तो 2-4 मिनट बात कीजिएगा कि थक गई हैं? नहीं थक, हम मानिए कि हम लोग का दिन भर तो हम थके हुए हैं बहुत सारा। माने माले के लोग ये है कि कभी भी 12 बजे 1 बजे रात को कभी पीछे नहीं हटता है, नहीं आज सुबह से हम लगे हुए हैं। तो ये बताइए आप लोग जो किसान मजदूर जो गरीब लोग हैं उन लोग को आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि रियल में उन लोग का मुद्दा जो जमीन भूमिहीन है उस पर काम हो रहा है कि विधायक बन के मजा मार रहा है लोग? नहीं ऐसा बात नहीं है, मेरा विधायक मजा नहीं मार रहा है, मेरा विधायक पिटाया है। आप लोग देखे आप, मेरा विधायक पिटाया है, मजा हम लोग मारने वाला नहीं है। मेरा विधायक नाम के है, मिट्टी वाला है। आप जब जाइएगा नू देखिएगा कि वो काम जरूर करेंगे, मिट्टी वाला विधायक। आप लोग समझते हैं विधायक, हम लोग कभी नहीं समझे मेरा। हम लोग सदैव जी कहते हैं, अमरजीत कुशवाहा कहते हैं, हम नहीं कहते हैं कि मेरा विधायक जी, हम नहीं, हम लोग साथी कहते हैं, साथी लाल सलाम। आप आइए, लाल सलाम के मान सम्मान हम लोग के एक साथ है साथ। तो हम लोग जानते हैं 24 की तैयारी है कि क्या है ये जो आपका ये तो हम यात्रा जो चल रहा है? ये देखिए यात्रा जो चल रहा है हम लोग का, तो मानिए अभी तो हम लोग है तो गठबंधन में है। अभी हम लोग ये हम लोग सोच रहे हैं कि जो भी वादा हुआ है, मानिए कि आप कह रहे हैं कि जनता के जमीन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि जो जहाँ है वहाँ उसको पर्चा दिया जाए, बसे, उसका घर नहीं है घर बने, वो अच्छा खुशहाल से रहे। बहुत दुख से सब लोग जी रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। तेल हम लोग खा रहे हैं 200 रुपया, गैस हम लोग भरवा रहे हैं 1300 रुपया, इंदिरा आवास तो मिल नहीं रहा है, लाइन के देख रहे हैं 20,000 रुपया है। बहुत सारा सेंट्रल वाला छोड़िए ना, लेकिन बिहार में तो आप लोग है ना। हाँ तो बिहार में सुनिए, बिहार में हम लोग तो लड़ रहे हैं, पीछे कहाँ पीछे है देख रहे हैं। सवाल रहेगा, एक तरफ आपकी पार्टी कहती है हम लोग पार्टी में भागीदारी है, लेकिन लड़ाई हमारी जारी है, तो किस तरह का आप लोग का भागीदारी है कि जब बात आती है यहाँ विकास के मुद्दे की तो कहते हैं कि हम लोग तो पार्टी में है लेकिन हमारी लड़ाई भी है, ये कैसे दो तरफा? हम लोग मंत्रिमंडल में नहीं है। काहे नहीं ले रहे हैं? काहे के लिए मंत्रिमंडल जब नहीं लीजिएगा तो आप विकास कैसे कर पाइएगा? सुनिए ना, मंत्रिमंडल ले लेंगे, अभी भी नहीं कहेंगे तो कल हमको भी आप चप्पल चलाइएगा। तो हम लोग नहीं, तो हम लोग मंत्रिमंडल ऐसे लड़के, अगर नीतीश कुमार ही काम नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं जरूर लड़ रहे हैं कि नहीं। लेकिन वाकई सलाम है, आप लेडी हैं, आप लोग लड़ती हैं, विधायक जी लोग से पूछा जाएगा, लेकिन वाकई सलाम है। अब हम देखते हैं आप लोग के पार्टी में जो महिला लोग हैं उनका सम्मान होना चाहिए, और आप लोग धूप में भी बहुत हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए एक सवाल इनसे रहेगा, सवाल ये रहेगा कि क्या आपकी माले पार्टी बिहार में कभी स्वतंत्र रूप से अपना अकेला सरकार बनाकर आप जो चाहते हैं, गरीब गुरबे की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक सरकार कभी स्वतंत्र रूप से बनाकर और इस चीज़ को दूर किया जाए? कब तक आप बैसाखी का सहारा लेकर बिहार में शासन चलाइएगा और गरीबों की हक की बात करिएगा? देखिए तो अभी हम लोग तक चाह रहे हैं, ये तो जनता को समझना चाहिए। बताइए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोग आए और जो अधिकार है हम लोग अधिकार दिए, तो समस्या जानता है, जनता समझ में नहीं कर रही है। दारू पर, मुर्गा पर, साड़ी पर, पायल पर वोट इधर उधर हो जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अब लोग आएगा लो, विधायक जी लोग आएगा लो, लेकिन विकास भाई इधर हैं, थके नहीं ना हैं? माले के लोग कभी थकते हैं कि हम थक जाएंगे? हाँ? माले के लोग कभी थकते हैं कि हम थक जाएंगे? गमछा एकदम लाल नहीं है भाई। लाल इसलिए नहीं है कि कोई जरूरी नहीं है कि गमछा लाले रहे, कोई जरूरी नहीं है। गर्मी का मौसम है, इसकी जरूरत है कि गमछा लेकर के रहना जरूरी है अपने सुरक्षा के लिए। अच्छा, बीजेपी वाले आप लोग को लोग कहता है कि आप लोग संविधान को नहीं मानते हैं, बीजेपी के लोग तो कुछ, बीजेपी के लोग तो कुछ भी कह रहा है, उल्टा कह रहे हैं कि हम लोग संविधान बचाने के लिए, वो लोग उल्टा बोलता है कि आप लोग कोर्ट कानून मनवे नहीं करते हैं, लड़ जाते हैं। एकदम क्रांतिकारी लाल सलाम, CPI ML सबसे एकदम जबरदस्त वाला 3 गो है ना। बीजेपी के कुछ भी कह देने से उन लोगों को कुछ भी होने वाला थोड़े, वो तो कहने के लिए सब कुछ कह देते हैं, बाद में कह देते हैं कि जुमला है। तो आप लोग भी तो कुछ हम लोग का है कुछ भी कह देते हैं,
हम लोग भाजपा हटाने का नारा दिया है, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। संविधान बचाने की बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार मोदी सरकार देश के संविधान को हटा करके और उसमें एक एक संशोधन करके मनुस्मृति को लागू करना चाहता है। अगर इसका ताज़ा उदाहरण देखिएगा तो देख लीजिए, देश के प्रतिष्ठित महिला कुश्ती पहलवानों ने देश के दिल्ली के सड़कों पर के आंदोलन कर रही है और उन्हीं के भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ऐसा ही घूम रहे हैं, जबकि पास्को एक्ट के तहत उनको तत्काल गिरफ्तार कर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अच्छा, वो देखिए उसमें मनुस्मृति छुपा है, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि मनुस्मृति में जगह दिया गया है कि महिलाओं को सिर्फ बिस्तर के समान समझा जाता है और उसी के तहत आज तक वो सांसद साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो बहुत दूर का बात हो गया। एक कान में बात पूछना बताइए। हाँ बोलिए ना। मैंने ये तैयारी क्लियर हो गया, महागठबंधन से अमरनाथ यादव जी को टिकटवा मिलेगा 24 वाला। देखिए हम कैसे कहेंगे कि अमरनाथ यादव चुनाव लड़ेंगे? मैंने उस पूछने लोग कह रहे हैं कि इसीलिए आप लोग नहीं ऐसा कुछ नहीं है। महागठबंधन का है, वो शीर्ष नेता का काम है कि वो किसको टिकट देंगे, किनको टिकट नहीं मिलेगा, किनको मिलेगा, किस दल को टिकट मिलेगा। में कहे इतना आप लोग बेचैन हैं? धूप नहीं, वो हम लोग तो हरदम धूप का, बारिश होगा तब हम लोग संघर्ष करेंगे। आंदोलन हमारी पार्टी ठान दी है कि यात्रा निकलना है तो यात्रा निकलना है, वो बारिश हो, धूप हो, ठंडा हो, कुछ भी कोई भी मौसम हो। जनता के सवाल में हमारी पार्टी ठान दी कि यात्रा निकलना है तो निकलना है। जनता के सवाल के लिए हम लड़ते हैं। 2 बजे रात में हमको अस्पताल में आप नहीं देखते हैं, ठंडा के दिन में 12 बजे रात में अस्पताल में हमको नहीं देखते हैं, कोरोना काल के मौसम में आप हमको नहीं देखते हैं। इतना मेहनत सूत्र से खबर आया कि क्लियर हो गया है अमरनाथ यादव चाहे अमरजीत कुशवाहा जी, इसीलिए आप लोग एकदम जानता हो गए हैं। जानता है, बोलिए भाई, डर कह रहे हैं? डर नहीं रहे, देश की जानता है और सिवान की जानता है। हाँ। जानता जानती है कि सिवान में किसको टिकट मिलना चाहिए, तो जानता अपने से कह रही है कि भाकपा माले के लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, महागठबंधन के तरफ से इनको टिकट मिलना चाहिए। जानता इस बात को कह रही है, लेकिन नेता क्यों कहेंगे? नेता के तो ऊपर है ना, शीर्ष नेता लोग हैं, महागठबंधन के कई नेता लोग हैं, वो अपना बात रखेंगे, वो अपना तय करेंगे। माले के कोटा में सिवान जाएगा तो भाकपा माले चुनाव लड़ेगी, अगर आरजेडी कोटा में जाता है तो आरजेडी चुनाव लड़ेगी, हम लोग समर्थन करेंगे। जेडीयू के खाता में जाता है तो वो लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन हम जनता जो देख रही है वो कह रही है कि भाकपा माले की ज़रूरत है, सिवान में संघर्ष की अगर कोई ताकत है तो भाकपा माले है, इसलिए जनता कर रही है, उसकी बात को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और रही बात की यात्रा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको टिकट मिली इसलिए यात्रा निकाले हैं, लेकिन देश की ज़रूरत है कि भाजपा की सरकार जो देश में है उसको हटाने की जरूरत है। महागठबंधन वाले को बुला लेते और भी जितने सारे लोग हैं। हम अकेले यात्रा इसलिए निकाले हैं कि अमवारी से राहुल संस्कृताय का जो आंदोलन की भूमि रहा है और उस आंदोलन के भूमि को आज हम इला दिलाना चाहते हैं अपने सिवान के निवासियों को, सिवान की जनता को, कि आंदोलन की धरती है और यहाँ से आंदोलन की आग उगला जाता है। इसलिए मोदी सरकार को खत्म करना है। भी तो आंदोलन हो सकता है ना, हम लोग महागठबंधन की तरफ से तो भले आप लोगों का विचारधारा थोड़ा सा उनका सोशलिस्ट वाला है, आपका कम्युनिस्ट वाला है। महागठबंधन के तरफ से हम लोग 15 तारीख को ही महागठबंधन के बैनर तले पूरे बिहार में प्रदर्शन किया, तो वो तय था, एकदम जुटा था, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं था जिसमें भाकपा माले के लोग महागठबंधन। झंडा ज्यादा आप लोग का दिख रहा था। झंडा सिर्फ झंडा, मान झंडा दिखेगा तो जानता नहीं रहेगा, जानता नहीं रहेगी तो झंडा ऐसा ही दिखेगा कि झंडा जनता लेकर के निकली है। लेकिन झंडा लगाने में आप लोग आगे रहते हैं, ऐसा नहीं है। जानता है, जानता झंडा लेकर निकलती है। हम लोग का ये अवधारणा है कि कोई भी प्रोग्राम होगा, देखिए अभी प्रोग्राम यात्रा आने वाला है, सब साथी लोग झंडा लिए हुए हैं। हम लोग का है, गरीब का क्या है, एक झंडा ना है। घर से निकलेंगे तो टाटी में से कोई एक डंडा तुर लेंगे, झंडा निकाल करके चल देंगे पैदल। हाँ, माले के प्रोग्राम में जा रहे हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करने जा रहे हैं, ये समस्या पर लड़ने जा रहे हैं। हमारी एक कार्यकर्ता से आप पूछिए। गरीब मजदूर बेचारे जो एजेड हैं, जो आपके पार्टी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उनसे थोड़ा बात कराइए। हाँ, इधर ये देखिए कितना बेचारे है जी। चाचा स्वागत बा हमरा चैनल पर। स्वागत है। स्वागत बा। राउर नाम का बा? बच्चन महतो। बच्चन महतो। पार्टी से कब से जुड़ल बानी? जुड़ल होकर 5-6 बरस। 5-6 बरस। मैंने पटिया में का अच्छाई मैंने भइले तो क्रांतिकारी, ना कोर्ट ना कानून, जो मैंने पटिया में हम देखा था 6 बरस से। हाँ। जब वहाँ गरीबों को अमीरों लोग मार के गिरा देता है, उसको माई बाप कहने से, राम राम कहने से क्या मिलता है गरीबों को? ये पार्टी सुनता है, जाता है और उसको गरीबों का सवाल सुनकर अमीरों को लाठी से पीटता है। काहे पीटता है? जो गरीब को तू क्यों मारा? मोदी सरकार ने सारा, एक मिनट, मोदी सरकार ने 2000 का नोट बंद कर दिया, 500 का नोट बंद कर दिया। अब मोदी सरकार अभी तक ले जो वादा किया हर एक खाता पर
15 लाख 20 लाख हम भेजते हैं, एकदम झूठा बोलकर मोदी सरकार एकदम झूठ बना दिया, गरीबों को मैंने भसा दिया। हाँ, क्या रोजगार दिया? रेल के प्राइवेट बना दिया, और करंट है जो है इलेक्ट्रिक है जो वो भी प्राइवेट कर दिया। एक तो गरीब को इंदिरा आवास हर मिलता नहीं है, गरीबों को है राशन जो है वो तो एक ठो ले गया, एक गो ले लिया, आखिर राशन पी गया। ये मोदी सरकार, यही तो उसका चाल है, यही तो उसका नीति है। क्या मिला है? किरासन तेल मिलता है, आधार से लिंक नहीं कर रहा था कोरोना में, कैसे लोग जीता गरीब। हर एक क्वार्टर में, हर एक घरों में लाइन जोड़ दिया, और उसके बाद से ना किरासन तेल बंद कर दिया, और उसके बाद 20,000 का तुम्हारा ऊपर आ गया, हाँ जल गया है लाइट। अब बताइए जिसका बका। हम कलकत्ता था, ये बीजेपी का था। कलकत्ता में बीजेपी के थे? वही ना, यही इसी के थे। हाँ, फिर इधर आए तो हम उसी में है। हाँ, तो उसी में नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम 5-6 साल से तो हम इधर है ना, बहुत दिन से नहीं है। इधर कलकत्ता से आ गया भूंजा जो बिक्री करता था। ये बात तो है कि माले में जो भी रहता है वो ऐसे फर्जी लोग नहीं रहता है। माले में जो रहता है क्रांतिकारी रहता है, और दब लोग नहीं रहता है, एकदम रहता है क्रांतिकारी। गरीबों को सवाल पर अपने खून बहावा दे गए, ये वो तरीका के है। झूठा बोल के नहीं लेगा जो हम गरीबों को वोट दो और हम तुम्हारा लोग का एकदम अच्छा से हम देखेंगे। मगर गरीब वोट देता है और गरीब को बस साफ, गरीब को साफ दूर हटा दो, न रहेगा न मांगे। हाँ बोलिए।